अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक है कि भैया जो 3 और 4 मार्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, भैया हमने एक्सरसाइजेस, प्रॉब्लम सेट वगैरह वगैरह तो सभी चीजें हमारी लगभग हो चुकी है, बट स्टिल हमको अभी भी डर लग रहा है क्योंकि हमारे पास 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आएंगे हमको यही नहीं समझ रहा है। कोई पेपर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दिया गया है, कोई पेपर में स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, कोई पेपर में फाइनेंशियल प्लानिंग दिया गया है, कोई पेपर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूछ रहे हैं, कोई मेथड में कोई पर्टिकुलर पेपर में फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं बच्चा लोग। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए भैया ने बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये जो एनालिसिस होगा ये 90% करेक्ट होने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी 10% का मैं ऊपर नीचे नहीं बोल सकता हूं आप सभी को, इसलिए जो सही चीज है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 90% मैंने एनालाइज किया है। अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया आपके एनालाइज के पीछे का कारण क्या है, आपने किस बेसिस पे एनालाइज किया है। जाहिर सी बात है आप बहुत ज्यादा एविडेंसेस मांगते हो और वो चीजें मांगनी भी चाहिए क्योंकि क्यूरियोसिटी हमको भी चाहिए कि जो भी चीजें हमको, जो भी सामने वाला बंदा बता रहा है वो किस बेसिस पे बता रहा है। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 सालों से आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कट हो गया था और बाकी के चैप्टर्स को वेटेज ज्यादा किया गया था। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें, ध्यान से सुनना है, लेकिन अगर हम 2019 की बात करें स्टूडेंट्स, तो 2019 में पोर्शन जो था वो पूरा की पूरा आपका सही पोर्शन था, मतलब कि जो इस साल आपको पोर्शन दिया गया है। तो भैया ने क्या किया, जो भी 2019 के जो रेगुलर के स्टूडेंट्स थे, मतलब कि जिनका मार्च में पेपर होता था और वो टाइम पे नवंबर में पेपर होते थे, अक्टूबर नवंबर के दरमियान रिपीटर के पेपर, इन दोनों पेपर को एनालाइज किया। एट द सेम वे नवनीत के जो एक्सरसाइजेस होते हैं, नवनीत के एक्सरसाइजेस इन द सेंस कि नवनीत के जो क्वेश्चन सेट होते हैं, 5-5 क्वेश्चन सेट देते हैं, वो वाले एनालाइज किए। और 2019 की जो है अपेक्षित, विच इज मोस्ट प्रोबेबली जिसमें से क्वेश्चंस आने के संभावना होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उनके भी मैंने जो सैंपल पेपर, एक सैंपल पेपर दिया जाता है उसको एनालिसिस किया है। और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स ये समझ में आया है कि क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि स्टूडेंट जो भी 3-4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें एक जो क्वेश्चन होता है, जाहिर सी बात है 4 आपको दिए जाते हैं, उसमें से 3 या फिर 3 आपको दिए जाते हैं, उसमें से 2 आपको निपटाने होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट वाला चीज दिया गया है वो दिया गया है एपी में से आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक सम आता है। कौन सा सम आएगा, जाहिर सी बात है वर्ड प्रॉब्लम्स के सम आएंगे और प्रॉब्लम सेट के जैसा ही सम आएगा जो स्टार वाला प्रॉब्लम सेट होता है, वो कारगिल, ऑडिटोरियम वगैरह वगैरह करके रखना। ये एक्सरसाइजेस में क्या आएंगे। उसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी, जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी पे इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में मार्क पूछे जाएंगे, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे 3 मार्क 4 मार्क के लिए, विच इज प्रोबेबिलिटी के जो अपने बड़े सम्स होते हैं, प्रॉब्लम सेट एक बार देख लेना, ओवर थ्रू कर लेना, फाइनेंशियल प्लानिंग और एक ग्राफ कंपलसरी है। ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आज रात को एंड होने से पहले ही ग्राफ निपटा के रखो, क्योंकि मैंने इतने सारे पेपर चेक किए, हर एक को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मतलब 3 से 4 मार्क के लिए एक ग्राफ तो भी पूछा गया है। तो ग्राफ के क्वेश्चंस एकदम डिटेल में करना है, जिससे कि आपका 3 से 4 मार्क कवर हो जाता है। ये भैया की गारंटी है, मैंने 90% श्योरिटी दे रहा हूं कि ग्राफ का एक तो भी क्वेश्चन फंसेगा 3 से 4 मार्क के लिए। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, अभी यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पिछले साल कट था, लेकिन इस साल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आने के चांसेस है 3 मार्क के लिए। जाहिर सी बात है 4 मार्क के लिए डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 4 मार्क का ज्यादा वेटेज हो जाता है, तो उस चैप्टर को इतना वेटेज है नहीं, क्योंकि 2 मार्क के लिए भी वो सम डालना पड़ता है उस चैप्टर से। तो वही मैं कहूंगा कि फैक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो पहले के 3 है वो कर लो, जो बड़े वाले हैं वो नहीं भी किया तो चलेगा, उसमें से नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर वो नहीं है, क्योंकि इस साल स्टैटिस्टिक्स को ज्यादा भाव दिया गया है और फाइनेंशियल प्लानिंग को। स्टैटिस्टिक्स को इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 से 12 मार्क का वेटेज है, +-2 प्लस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक स्टैटिस्टिक्स से आएगा। स्टैटिस्टिक्स से भैया कौन सा आएगा, प्रॉब्लम सेट बोल रहा हूं, पाई डायग्राम आएगा बच्चा लोग, ठीक है। मुझे बहुत दिनों से लग रहा है कि पाई डायग्राम आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो पाई डायग्राम प्लीज करके रखो, ठीक है। कुछ सीखने को तो मिलेगा, नहीं भी आया तो, बट पाई डायग्राम करके रखो। पाई डायग्राम के साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम, चैप्टर 2 के वर्ड प्रॉब्लम्स और चैप्टर 3 के वर्ड प्रॉब्लम्स और स्टार वाले प्रॉब्लम सेट के जो भी प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स है
वो वाले आप करके रखना है। इस प्रकार से अगर आप करोगे जो जो चीजें मैंने बोली है, तो आप 3 से 4 मार्क के क्वेश्चंस करोगे। तो 3 ही चैप्टर्स आ रहे हैं बेसिकली, स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग और अपना जो है विच इज वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करके रखने हैं दोनों चैप्टर्स के। अभी जिनको इक्वेशन फॉर्म करते नहीं आता है, ट्राई करो इक्वेशन बनाना, अलग अलग क्वेश्चंस लो और ट्राई करो इक्वेशंस बनाना, ठीक है। अगर इक्वेशंस नहीं बनाते आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्व ही नहीं करते आएगा, आपको समझेगा ही नहीं लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अगर स्टूडेंट्स आपको उसमें डाउट आता है कि लीनियर इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मुझे एक बार चैट में बता देना, मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं, और एट द सेम वे फैक्टराइजेशन मेथड हमको कब इस्तेमाल करनी है या फिर फॉर्मूला मेथड हमको कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक का एम रखते हैं 4000 लाइक्स का। आई होप आप कर दोगे मेरे लाला लोग, फटाफट से लाइक कर दो और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।